नमस्कार आप सभी के सामने फिर से प्रैक्टिकल देखकर हम आपके सामने मौजूद है। आज हम डाइसेक्शन के बारे में बात करेंगे। डाइसेक्शन जो आपके प्रैक्टिकल का 8 नंबर का पार्ट है। डाइसेक्शन में हम है क्या, पहले तो ये पता लगाएंगे कि डाइसेक्शन है क्या। डाइसेक्शन वास्तव में क्या है? डाइसेक्शन एक प्रकार के स्टडी ऑफ एनिमल है। अगर हम किसी एनिमल को अंदर से उसकी एनाटॉमी की स्टडी करना चाहें तो उसके लिए उसको कट करना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा। तो ये काटने की जो विधि है उसे हम डाइसेक्शन कहते हैं। डाइसेक्शन में हम जो है फिश जो है यूज़ करते हैं। इसमें जो फिश यूज़ हम कर रहे हैं वो है डॉग फिश, जो आपके कोर्स में है स्कोलोडोन। स्कोलोडोन वास्तव में एक प्रकार की शार्क है जो कॉन्ड्रिक्थिस क्लास से जुड़ी हुई है। कॉन्ड्रिक्थिस में वो फिशेज आती है जिनमें एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना है, और इसमें ज़्यादातर शार्क्स, रे ये आती है। इन फिशेज को इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि इजीली जो है अवेलेबल होती है, कल्चरेबल है। तीसरी बात है, इसका जो सामान्य नाम है वो है डॉग फिश। आप ये देखिए डायग्राम में देख पा रहे हैं कि देखिए ऊपर जो है इसका डायग्राम है और नीचे ओरिजिनल फिश है। डॉग फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बार्क करती, कुत्ते की तरह भौंकती है, या महसूस होता है कि ये बार्क कर रही है, भौंक रही है, इसलिए इसे डॉग फिश कहते हैं। अब देखिए कि किसी भी एनिमल को डाइसेक्ट करने के लिए, हालांकि कुछ सालों से ये डाइसेक्शन का जो पार्ट है या डाइसेक्शन है वो क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, उसको बैन कर दिया गया है ताकि किसी एनिमल को किसी भी वजह से ना मारा जाए। परंतु क्योंकि डाइसेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके प्रैक्टिकल में, इस वजह से इसको हम इमेजेस की सहायता से आपको दिखाते हैं। डाइसेक्शन में हम दो तरह से डाइसेक्शन करते हैं। देखिए पहला तो है नॉन कोडेड का डाइसेक्शन, जिसमें जो लोअर एनिमल्स है वो आते हैं। दूसरा है हायर कोडेड्स यानी कोडेड्स का डाइसेक्शन। अब देखिए किसी भी एनिमल के दो पार्ट होते हैं, डोर्सल एंड वेंट्रल। अगर वो नॉन कोडेड एनिमल है जिसका हम डाइसेक्शन कर रहे हैं तो उसको हम डोर्सल साइड से कट करेंगे, जबकि कोडेड्स को हम हमेशा वेंट्रल साइड से कट करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो नॉन कोडेड में वेंट्रल साइड में होता है, जिसे हम वेंट्रल नर्व कोड कहते हैं, जबकि कोडेड में डोर्सल साइड में होता है, जिसे हम नर्व कोड या स्पाइनल कोड या नर्व सेक्शन भी कहते हैं। जब हम नॉन कोडेड में डोर्सल साइड से कट करते हैं तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंटैक्ट रहता है। इसी प्रकार कोडेड में जब हम वेंट्रल साइड से कट करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कोई हानि नहीं होती। अब देखिए जब हम इसको वेंट्रल साइड से कट करेंगे तो इस तरह की एनाटॉमी आपको नजर आएगी। यानी आपको जो चीज देखनी है इसके अंदर वो है ये। इसमें दो तरह की चीजें आपको डाइसेक्ट करके देखनी है, निकाल के। पहली है क्रेनियल नर्व्स, दूसरी है आर्टरीज यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको पता ही है कि भाई फिशेज में जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स की सहायता से होता है, और गिल्स जब ऑक्सीजन को पास करती है यानी लिक्विड ऑक्सीजन को जो कि वाटर में घुला हुआ होता है उसे जब पास करती है तो कुछ आर्टरीज जिनमें ब्लड होता है वो इस गिल्स से जुड़े रहते हैं और इन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट करते हैं। तो यहाँ आप ब्लू कलर में जो देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वो है आर्टरीज। ये दोनों साइड होगी जिसे एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरीज कहते हैं।
उसी प्रकार आप इसी डायग्राम में रेड कलर में देख रहे हैं जो ब्रेन से जुड़ा हुआ जो ट्यूब्स नजर आ रही है वो है क्रेनियल नर्व्स। ये जो क्रेनियल नर्व्स है ये ब्रेन से निकल रही है और सभी जो सेंसरी ऑर्गन्स है उन तक पहुंच रही है। ये जो नर्व्स है ये इसको एनिमल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। अब जब आप डाइसेक्ट करेंगे तो इसको बड़ी ही सावधानी से फोर्सेप और सीजर की सहायता से इसको निकालेंगे। ये जो कार्य है ये बड़ा ही सावधानी से करना होता है। यहाँ देखिए ये है वो आर्टरीज जो गिल्स से जुड़ी हुई। यहाँ देखिए आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं ये जो गिल्स का पार्ट है इसी की तरह ही दूसरे साइड भी यानी दोनों तरफ यानी आपकी जो नर्व कोड है इसके दोनों तरफ यानी लेटरल जो पार्ट है वहां पर आपको ये दोनों आर्टरीज मिल जाएगी। जब आप इसको कट करोगे तो गिल्स के साथ जुड़ी हुई ये आर्टरीज मिल जाएगी। अब ये है क्रेनियल नर्व्स। अब आप देखेंगे तो आपके जो है टोटल क्रेनियल नर्व्स अब आप यहाँ गिन सकते हैं 14 जोड़ी आपको ये क्रेनियल नर्व्स मिलेगी, 14 पेयर्स। ठीक है, तो ये जो क्रेनियल नर्व्स है ये सभी सेंसरी ऑर्गन्स को पहुंचती है। ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो ब्रेन से जुड़े हुए हैं इन क्रेनियल नर्व की सहायता से, और ये जो क्रेनियल नर्व्स है वो कंट्रोल करती है किसको, हमारी इस फिश की सिस्टम को, सारे सिस्टम। अब देखिए इसमें ही इसी डाइसेक्शन में जब आप डाइसेक्शन करोगे यानी हम आपको करके दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, तब आपको जो है ये चीजें आपको दिखाएंगे, एक एक करके हम आपको निकाल के बताएंगे। जब आप इसको देखोगे तो जब आप इसको डाइसेक्ट करोगे तो ये चीजें आपको सामने नजर आ जाएंगी। इसी के अलावा एक चीज और है इंटरनल ईयर। ये भी आप जो है निकालेंगे इसमें से। जब आप फिश को देखेंगे गौर से, ये देखिए ये फिश है, फिश के यहाँ देखिए आइस के ऊपर देखिए छोटा सा ग्रूव नजर आएगा, खड्डा। इस खड्डे में जब आप एक छोटा पिन या डालेंगे तो धीरे धीरे करके एक ट्रांसपेरेंट सी स्ट्रक्चर बाहर आ जाएगी। इस तरह की ये देखिए नजर आ रही है, जिसे हम इंटरनल ईयर कहेंगे। ये जो इंटरनल ईयर है ये भी आपको डाइसेक्ट करके निकालना है। फिर है आई बॉल। आई बॉल से देखिए बहुत सारी ऑडिटरी या ऑप्टिक नर्व्स जुड़ी हुई है। ये भी आपको एक डाइसेक्ट करके, जब आप डायग्राम को देखते हैं देखिए तो ये आईज आपको नजर आ रही है। ये आई बॉल जब आप इसको धीरे धीरे कट करेंगे तो ये आई बॉल बाहर आ जाएगी, और इस आई बॉल को भी आपको निकालना है और स्लाइड पर रखकर डेमोस्ट्रेट करना है, आपको बताना है कि ये देखिए आई बॉल की स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो एक आई बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके आगे की तरफ एक छोटा प्यूपिल है, कॉर्निया है। ठीक है, इससे जुड़ी हुई नर्व्स है जो इस आई बॉल से जुड़ी हुई है, और ये नर्व्स जो है ऑप्टिक नर्व के रूप में ब्रेन से जुड़ी हुई होगी आगे जाकर। तो ये भी आपको एक जो है करना है। थैंक यू। अगले पार्ट में मैं और आपको प्रैक्टिकल से संबंधित चीजें